हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के ऊपर और साथ ही साथ बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जो बेस्ट स्टॉक है। अगर आप कभी सोचते होंगे कि लॉन्ग टर्म में खरीदना है, एक ही स्टॉक खरीदूंगा, बेस्ट स्टॉक कौन सा है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा बेस्ट स्टॉक क्यों वेदांता है। ठीक है, मैंने इसमें बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा आफ्टर अडानी विलमार। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्यों बताऊंगा कि क्यों मेरा लॉजिक है और मैंने इससे कितने सारे अच्छे खासे पैसे क्यों बनाए, कैसे बनाए, वो भी बताऊंगा। देखिए, जो आज के दिन की न्यूज़ है वो पहले बता देता हूँ। थर्ड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 17.5 रुपीज़ पर शेयर का। ठीक है, मतलब आपके पास अगर एक शेयर है इसके, तो आपके अकाउंट में 17.50 पैसे अब भेजे जाएंगे। रिकॉर्ड डेट नेक्स्ट वीक रखी गई है, वो भी बता दूंगा मैं। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस पर शेयर होल्डर का भी हक होता है। वो चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसी एक्सपेंशन के लिए डेबिट रिड्यूस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो चाहे तो उससे आपको डिविडेंड दे सकती है, मतलब प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में बांट सकती है। उसी प्रॉफिट बांटने को कहते हैं डिविडेंड। वेदांता बहुत ही अच्छा स्टॉक है। वो कंपनी अच्छा अगर दे रही है डिविडेंड ना, तो सपोज आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4 क्वार्टर के रिजल्ट आता है, चारों क्वार्टर में कोई डिविडेंड देती है, तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाएगा विथ डिविडेंड। साथ ही साथ स्टॉक जो बढ़ेगा वो अलग। और भी स्टॉक ऐसे होंगे जो अच्छे बेटर डिविडेंड आपको देंगे, लेकिन वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है प्राइस उसकी गिर जाए। डिविडेंड तो मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी प्राइस उतनी खासी बढ़ेगी नहीं, तो अल्टीमेटली आपको लॉस हो जाएगा। देखिए, वेदांता का शेयर का प्राइस दिखा देता हूं मैं। आज के दिन 22 नवंबर, आप देख पा रहे हैं 3:30 बजे क्लोज हुआ, 310 रुपए के आसपास ये शेयर क्लोज हुआ है। अब आते हैं डिविडेंड के ऊपर। देखिए, डिविडेंड कितना कंपनी देती है और उसका कैलकुलेशन मैं आपको समझा के देता हूँ। देखिए, ये हो गया 2021 मतलब 2022 का फाइनेंशियल का बात हो रही है। ये 2022 फाइनेंशियल में जाएगा, ये 2022 फाइनेंशियल में जाएगा, और ये भी जाएगा 2022 फाइनेंशियल ईयर में। इसके पहले वाला डिविडेंड जो है वो 2021 के फाइनेंशियल में गया था। यानी कि जो डिविडेंड इन्होंने प्रोवाइड किया लास्ट ईयर जो प्रोवाइड किया गया, इसको आप एड ऑन करेंगे ना, तो आपको अराउंड आ जाएंगे 45 रुपीज के आसपास। 45 रुपीज आपका हो जाएगा डिविडेंड फ्रॉम शेयर। देखिए, अगर मान लेते हैं कि लास्ट ईयर अगर आपने खरीदा होता है अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2021 में सपोज खरीदा होता है, इसकी प्राइस मान लेते हैं कि वहां पे 270 होती, सपोज मैं 300 भी चल 270 होती। ठीक है, उस पे आपको एक स्टॉक जो 270 का आपने ले रखा है उस पर 45 रुपए का आपको मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट मिल जाएगा? अगर मैं परसेंटेज की बात कर देता हूँ कि परसेंटेज में ये कितना आता है, 45 रुपया जो है 270 परसेंटेज में कितना आता है, 16% के आसपास आता है। 16% का प्रॉफिट है, 16% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता। ठीक है, ये प्रॉफिट आपको मिल गया। सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 50,000 के आसपास की बात करते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं, या चलो 1 लाख की बात करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, 270 शेयर है, 1,08,000 रुपये सपोज लगा दिए, 1,08,000 रुपये लगा दिए। सपोज तो आपको कितने शेयर मिल जाते, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। 1,08,000 रुपये शेयर आपको जो मिल जाते 270 रुपये पे, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। वो तो 400 शेयर्स आपको मिल जाते, 400 शेयर्स। इन 400 शेयर्स के ऊपर जो आपको पैसा देखने को मिलता है, जो पैसा कमाने को मिलता है, 45 रुपये का मिलता है डिविडेंड से 400 रुपये पे, तो आप कितना पैसा कमाते? 18,000 रुपये आप कमा लेते। ठीक है, पैसा आपने इन्वेस्ट अभी तक कितना किया है? 1,08,000 रुपये। 400 शेयर्स मिल चुके हैं आपको और इतने पैसे आपने कमा लिए हैं। और इस साल अगर मैं बात करूँ, किसी भी एक साल आपने डिविडेंड लिया, उसके बाद आपने सोचा कि चलो अब हो गया डिविडेंड वाला खेल, उसके बाद जो डिविडेंड उसको एग्जाम उसको भूल जाते हैं। उसके बाद ये शेयर जो है 410 तक गया, 410 तक गया है। ठीक है, 410 के जाके फिर वापस डाउन हुआ है, आपने 410 पे उसको बेच दिया होता, तो 140 रुपये का आपको फायदा देखने को मिलता पर स्टॉक पे। 140 रुपया, तो 140 × 400, तो आपको जो फायदा देखने को मिलता है 56,000 का फायदा। स्टॉक पे कितना फायदा मिलता है? 56,000 का। डिविडेंड में कितना मिला? 18,000। तो आपको टोटल फायदा कितना हो गया? आप खुद ही समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 74,000 के आसपास। ठीक है, आपने जो पैसे लगाए थे वो 1,08,000 थे, फायदा आपको कितना हो गया? 74,000 रुपीज का आपको फायदा हो जाएगा 1,08,000 रुपये। मतलब सोचिए कितना मैसिव गेन आपको देखने को मिल सकता था इस स्टॉक में। देखिए, इस साल जो है अभी तक 2 बार क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। एक बार 31 रुपये 50 पैसे, एक बार 19 रुपये 50 पैसे का ये डिविडेंड दे चुकी है। और अभी जो मैंने ऊपर न्यूज दिखा 17.5 पैसे का, मतलब यहाँ पे देखा जाए 17.5 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड दिया है। मतलब कि इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ ना, इन दोनों को ऐड करूं तो 68.5 रुपीज अभी तक दे चुकी है। मतलब इस साल तो पहले लास्ट ईयर 45 रुपीज दिया था पूरे साल में, अब ये 3 क्वार्टर में 68.5 दे चुकी है। अगले बार उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं भाई, जाने दो।
हमको 68.5 रुपीज़ ही पे बहुत मिलेगा। अगर मेरे पास अगर 2 3 400 स्टॉक्स है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 68.5 से, तो बहुत अच्छा गेन देखने को मिलेगा। प्लस लास्ट ईयर तक जो इसका प्राइस बढ़ेगा वो भी अपने अपने जेब में, मेरी जेब में जाएगा। डिविडेंड में आपको टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा, 30% स्लैब में आते हैं, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। बाकी स्टॉक पे जो आप है वो वहाँ पे आपको 10% देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। एनीवेज, तो कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, डिविडेंड इसलिए कह रहा हूँ, अच्छी चीज़ होती है ऐसी कंपनी जहाँ पे डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा होता है ना, 20-25% के आसपास डिविडेंड आपको मिल जा रहा है साल में। साथ ही साथ स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, कंपनी भी अच्छी है। तो कंपनी क्यों अच्छी है वो भी थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। कंपनी देखिए बहुत सारे बिजनेस में इंगेज है। ये करती है एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल एंड ऑयल गैसेज। वेदांता के बारे में मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पता होगा। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड ऑयल गैसेज। इट हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लिबिया, यूएई में भी इसका प्रेजेंस है। साथ ही साथ इनका जो बिजनेस है उसमें जो है पावर जनरेशन है, स्टील है, आपका मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट ऑपरेशंस इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ग्लास सबस्ट्रेट इन साउथ कोरिया एंड ताइवान। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी जो है कह सकते हैं कि प्रेजेंस मौजूद है। वैरायटी ऑफ बिजनेस, 65% रेवेन्यू जो आता है इंडिया से आता है, 22% अदर्स, यूएसए 1%, चाइना से 3%, मलेशिया से 9%। मतलब सेकेंड नंबर मलेशिया है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से इनका जो है कमाई हो रही है। सिर्फ ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड है वहाँ पर रिसेशन आ गया तो लॉस होगा, क्योंकि इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा। आएगा भी तो यूएस में आएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगा। इंडिया में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, वहाँ के जो लोग जो यहाँ पे स्टॉक बाय करते हैं लोग अपना पैसा निकाल लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फॉल तो मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ के आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा, उनके रेवेन्यू में फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी कंपनी में फॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये तो इंडिया बेस्ड है, तो याद है कि अगर हम इसको आज के टाइम में ले रहे हैं अगले साल के हिसाब से, तो हमको लगता है कि इतना भी असर शेयर पे नहीं पड़ने वाला है, प्राइस पे नहीं पड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पे फायदा होने का काफ़ी अच्छा खासा चांस है। साथ ही साथ एक और पॉइंट नोट कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। एक्विजिशन किया है निकल एंड कोबाल्ट प्लांट एट गोवा, उसके बाद जो है सोल प्रोड्यूसर ऑफ निकल इंडिया बन जाती है। सिर्फ इंडिया में निकल सिर्फ यही कंपनी बना रही है। इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अब बता दिया। अब कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। 1,15,290 करोड़ की कंपनी है, 310 रुपये अभी प्राइस चल रहा है, 441 रुपीज से हाई टच करके आई है। मतलब कि मैंने तो 410 रुपये इसलिए रखा कि 441, देखिए कोई जज तो नहीं कर सकता ना कि भाई 441 में इस दिन जाएगा मैं उस दिन बेच दूंगा, इसलिए 410 के एग्जाम्पल लेके आपको कैलकुलेशन समझाया था। ठीक है, वैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें अलग इसमें हो सकती है, उससे भी ऊपर बेच सकते थे, उससे भी नीचे बेच सकते थे। मैंने एक एवरेज आउट एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि उतने में बेच दिया होता तो आपको 84,000 का फायदा मिल जाता, 1,08,000 रुपये। सोच सकते हैं आप कितना गजब का फायदा हो सकता है ऐसे शेयर्स पे। मतलब बगैर बैठे बैठे आराम से पैसे छापो। एनीवेज, चले आते हैं इसके प्रोज के बारे में। देखिए प्रोज जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है 16.4% है। ये एवरेज आउट बताई गई है, साल दर साल चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर कम था, इस साल ज़्यादा है, उसके हो सकता है पहले पिछले साल कम और भी कम हो सकता है अगले साल उससे भी कम हो। एनीवेज, तो ये एवरेज आउट बताया गया है। जो क्वार्टर रिजल्ट कंटिन्यूस अच्छे दे रही है कंपनी, वो अभी आगे बताऊंगा मैं। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का अच्छा है। और साथ ही साथ इसके जो डिविडेंड पे आउट है 32.6% जो ये जो मेंटेन कर रही है ना, ये कंपनी जो मेंटेन कर रही है रिसेंटली, उसका एवरेज बताया गया है। ये अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है इसने। और जो नेगेटिव है वो है होल्डिंग, जो 100% ऑफ द होल्डिंग जो है प्लेस की हुई। सबसे जो है गलत बात स्टॉक में बस यही है। पी की बात करूँ, पी अपने कंपटीटर्स, जो 3 कंपटीटर्स है, कोल इंडिया, वेदांता और एनएमडीसी, ये तीनों जो है एक दूसरे कंपटीटर है, वहाँ पर सबसे हाई पे आपको प्राइस मिलेगा 7.11, जो कि ज़्यादा हाई है नहीं। आप क्वार्टर रिजल्ट पे मैं फटाफट चलाता हूँ, आपको मैं क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का सेल्स जो है, ये क्वार्टर के रिजल्ट है मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर। ठीक है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट पे चलाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूस रहा है इनका अच्छा खासा, यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल हमेशा ये प्रॉफिटेबल रहे। आफ्टर टैक्स के बाद भी ये कंपनी हमेशा ये करोड़ में फिगर से 10,000 करोड़ 7,000 करोड़ का प्रॉफिट में रहा है। नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स देने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा के दे रही है, यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट का कोई सीन नहीं है। और साथ ही साथ प्रॉफिट तो अच्छा खासा कमा ही रही है। अगर मैं साल दर साल की बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे अच्छा रहा है। देखिए यहाँ पे शायद थोड़ा सा डाउन हुआ है, नेगेटिव यहाँ पे गया है, कुछ टैक्स पेमेंट का सीन हो गया, तो कह सकते हैं मार्च 2020 या पता नहीं, मैंने इतना पुराना मेरे पास डेटा नहीं है कि क्यों यहाँ पे
अदर इनकम में यहाँ पे जो लॉस हुआ है, कुछ मे बी कुछ पे आउट या कुछ इन्होंने किया है, यहाँ पे लॉस हुआ, मतलब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कुछ यहाँ पे कंपनी ने ऐसा कुछ किया जहाँ पे कुछ पे आउट या कुछ बाइंग की है जिस वजह से प्रॉफिट डाउन हुआ। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट डाउन होने की कोई बात नहीं है। अगर मैं चलाता हूँ होल्डिंग के ऊपर तो प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 55% से लेकर 70% तक गई है। प्रोमोटर क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा किसको पता है, प्रोमोटर को पता है कि हम क्या करने वाले, कंपनी कितने पानी में है। उन्होंने अपनी होल्डिंग जो बढ़ाई है, इसका मतलब ये है कि कंपनी में कुछ बात है, दम है। आप मैक्सिमम लोग को पता ही है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा दम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एफएफआई ने थोड़ी होल्डिंग घटाई है, डीआई ने थोड़ी होल्डिंग घटाई है, पब्लिक ने थोड़ी होल्डिंग घटाई है। सारी होल्डिंग जो है वो गई है किसके पास, प्रोमोटर के पास। एनीवेज कंपनी बहुत अच्छी है इसलिए मैं इसको होल्ड करता हूँ। और मुझे डिविडेंड यील्ड मिलता रहता है कंटिन्यूसली, इससे मैं अच्छा खासा पैसा कमाता भी रहता हूँ। स्टॉक बढ़ता है तो मैं बेच भी देता हूँ, वापस घटता है तो मैं खरीद भी देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने होल्ड करके रख दिया, लॉन्ग टर्म में तो होल्ड करके रखूँगा, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में ना मैं इसको रखता जरूर हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ बेचता हूँ, ऑब्वियसली बात है, नहीं पूरा एक साथ खरीदता हूँ, नहीं मैं पूरा एक साथ बेचता हूँ। तो एट अ टाइम मेरे पास ये स्टॉक हमेशा होता है, जो भी डिविडेंड यील्ड मिलती है। और जब भी डिविडेंड अनाउंस वगैरह होती है तो इसमें मैं और बाइंग कर लेता हूँ। उससे हो सकता है स्टॉक थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन उस समय मैं थोड़ा बहुत बाई करता हूँ। वैसे जब डाउन होता है तो मैं खरीद के रखता हूँ, ताकि जब डिविडेंड मिले मुझे, उस समय जो ऊपर जाता है स्टॉक के प्राइसेस या जो भी होता है तो मुझे उसका असर नाम पड़े और मेरे को सस्ते भाव पे ये प्राइस मतलब शेयर जो है मिल जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वार हुई थी, 200 आई थिंक 30-20 के आसपास, जैसा मुझे याद है। मैंने इसमें 100 शेयर्स खरीद लिए थे भाई। मुझे लगा कि अच्छा है, 100 शेयर्स एक्यूमुलेट वहाँ पे किया था, लास्ट में नहीं एक्यूमुलेशन किया था 100 शेयर्स का। उसके बाद से मैंने अभी तक बेचा नहीं है। और इस बार जो डिविडेंड जो मिलने वाला है वो मुझे इस बार ही मिलेगा। मुझे मज़ा आया क्योंकि मैं न्यूज़ को बरकरार रखा था, हम न्यूज़ को ट्रैक करता रहता हूँ कभी डिविडेंड यील्ड देने वाली है। जब ये 31 रुपीज़ दिया था तो बहुत मज़ा आया था कि इतना, अब बहुत दिनों बाद देखने को मिला था कि वो इतना सारा पैसा ही दे रही है। 19 रुपये 50 पैसे बचा था, इसमें 17 रुपये 50 पैसे है। अच्छा बात है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आपको आग बंद करके लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो यहाँ पर डिविडेंड से लेके आप शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये एक सजेशन था, अपना रिसर्च वगैरह सब आप करके ही पैसा लगाइएगा। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लॉस आपका होगा। मेरी तरफ से एक सजेशन था, बस एक वीडियो बनाई थी मैंने, मेरे को जो नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।